हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, वो अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके अलावा अपन IUPAC नेमिंग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, देखो IUPAC नेमिंग भी यहाँ 2 टाइप्स की होगी। ठीक है, फर्स्ट IUPAC नेमिंग होगी जिसमें आपके पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, मीन्स एक कंपाउंड का फॉर्मूला होगा और उसका क्या करना है, आपको नेम मेंशन करना है। ठीक है, और एक दूसरे टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं या जो पैटर्न है, उसमें आपको क्या करना होगा, आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखा होगा। ठीक है, और उस नेम से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर या फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मेशन करना है। क्लियर है? ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग की, ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अब अगर आपको उन एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है, ठीक है, तो प्लीज जो भी वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स आपके जा रहे हैं, उनमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना डाउट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज में या इन टेक्स्ट में कहीं डाउट है तो आप उसका नंबर लिख दीजिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो जो भी आपने नंबर लिखा है वो एग्जाम्पल में सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, या आपको कहीं पर्सनल कोई और डाउट है, ठीक है, मीन्स जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, आपके कोई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में आया है, कहीं आपने किसी और बुक से पढ़ा है, तो वो उस फॉर्मूले को आप लिख के भेज दीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स जो है, आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अदरवाइज मुझे क्या पता चलेगा कि आपको कौन से कंपाउंड में, और आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके अंदर आप देखोगे कि जिस बच्चे ने देखा है, कोशिश की है IUPAC नेमिंग सॉल्व करने की, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक ही जो क्वेश्चन है उसके भी सब पार्ट हैं, 10-10, 20-20 जो ये आपके IUPAC नेम्स जो है वो है। ठीक है, सेकेंड थिंग, IUPAC नेमिंग जो है वो आप तब ही सॉल्व कर पाओगे या तब ही उसमें परफेक्ट हो पाओगे जब आप उसके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो प्लीज सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट के हो, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, चाहे वो और एग्जाम्पल्स हो, प्लीज जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं IUPAC से रिलेटेड, उनको सॉल्व करना, तभी आपको आइडेंटिफाई होगा कि मुझे IUPAC नेमिंग आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 to 5 एग्जाम्पल सॉल्व करवा दी हूँ, पॉसिबल नहीं है कि जितने भी है वो सारे सॉल्व करवा सकूं, बट अगर आपके पास डाउट्स हैं तो जितने बच्चों के डाउट्स आएगी, मान लो 10 स्टूडेंट्स ने पढ़ा, उनके डाउट्स आई, तो अपने पास 10 नए फॉर्मूलाज आएंगे जिनको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो, तो इससे पहले जो वीडियो अपन ने देखा था उसमें अपन ने क्या देखा था, अपन ने अपने पास कंपाउंड था। ठीक है, और उस कंपाउंड से अपन ने क्या फॉर्मेशन किया था, नेम का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, बट यहाँ अपने पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम है जिससे अपन को किसका फॉर्मेशन करना है, फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। ठीक है, 1 by 1 इन एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको रूल्स पता है सबको। ठीक है, नेम लिखा हुआ है तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या होगा, मीन्स कौन सा लिगेंड है, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, क्या चीजें हैं। देखो एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ फटाफट। सबसे पहले अपन नेमिंग में किसका नेम लिखते हैं, काउंटर आयन का। कौन से काउंटर आयन का, पॉजिटिव काउंटर आयन का विदाउट नंबरिंग। देन लिगेंड की नेमिंग करते हैं विद नंबरिंग। देन सेंट्रल मेटल एटम की करते हैं। अगर मेटल के एंड में 8 होता है, इट मीन्स वहां पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है या उसके साथ कोई पॉजिटिव काउंटर आयन अटैच है। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले 4th एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इजी है, बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ज्यादा।
ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद में अपन बाकी जो है उनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले है हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हेक्सा अमीन आ गया, ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज नहीं है लाइक पोटेशियम, जिंक, सोडियम। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है, पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है। यहाँ डायरेक्ट कौन है, हेक्सा। हेक्सा वर्ड आ गया मीन्स नंबर आ गए, और आगे लिखा हुआ है अमीन। तो ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है कि अमीन जो है वो आपको सबको पता होगा क्या है, यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हेक्सा अमीन। इट मीन्स NH3 जो होगा वो कितने टाइम होगा, 6 टाइम होगा। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, उसमें NH3 कितने टाइम होगा, 6 टाइम। अब मैंने इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि हेक्सा अमीन मीन्स क्या है, ये लिगेंड है। और आपको पता है लिगेंड और मेटल कहाँ आते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ लिखा हुआ है प्लेटिनम, ठीक है। अब आप सबको पता है, बहुत जनरल सी चीज है कि प्लेटिनम एक लिगेंड नहीं है। प्लेटिनम क्या है, मेटल है, और कौन सी मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया Pt, ठीक है। अब इसके अलावा इस नेम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, फोर्थ। फोर्थ का मीनिंग इस प्लेटिनम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना चार्ज है, इस पे +4 चार्ज है, ठीक है। तो अब ये देखो NH3 जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड का मीनिंग उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सेकेंड थिंग, इस कंपाउंड में ना तो इधर कोई आयन है ना इस तरफ कोई आयन है, मीन्स ना पॉजिटिव काउंटर आयन है ना नेगेटिव काउंटर आयन है। इट मीन्स उनकी वजह से भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। मतलब अपने पास इसकी फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है अब, ठीक है, और वो ऑप्शन क्या है, यहाँ चार्ज अपन शो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ चार्ज जो है वो अपन पॉजिटिव शो करेंगे या नेगेटिव शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ, मीन्स प्लेटिनम पे कैसा चार्ज आना चाहिए, +4 चार्ज आना चाहिए। और आपको पता है कि मेटल पे प्लस चार्ज ही होता है, इसीलिए वो क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर है, मेटल पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, उसके अलावा कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। और वो एक्सेप्शन केस भी एक स्पेशल केस में है, वो आपको उस टाइम बताऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे मान लो -4 मेंशन किया, ठीक है। तो पहली बात तो -4 मेंशन करते ही सब बच्चों के दिमाग में, जिन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, उनके दिमाग में आ जाना चाहिए कि -4 है मीन्स प्लेटिनेट होना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेटिनम है मीन्स मेटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ -4 होता तो x इसका पार्ट हुआ 0 इज इक्वल्स टू -4 आता, जबकि -4 ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को नहीं फाइंड करना है, मतलब नहीं होना चाहिए इसका -4, इसका कैसा होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो यहाँ अपन क्या देखेंगे, यहाँ कितना चार्ज है, +4 है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी सिर्फ क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनेट वगैरह कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे जब इसका +4 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, +4, और ये +4 हो जाएगा, इट मीन्स प्लेटिनम की फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ इसका जो नेम हो गया, जो नेम अपने पास लिखा हुआ है, उससे अगर अपन फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, PtNH3 का होल 6 एंड +4। चलो अब इस नेम को भूल जाओ, अब इसका नेम लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो कोई काउंटर आयन नहीं है, क्या प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है। कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, NH3। कितने टाइम है, 6 टाइम। क्या नेम होगा, हेक्सा अमीन। उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम मेंशन करेंगे, प्लेटिनम। उसके बाद में इस पे चार्ज फाइंड करेंगे, एक्स एज्यूम किया, इसका हुआ 0,
इज इक्वल्स टू +4। तो पेंटा अमीन प्लेटिनम 4 आ गया ना, क्लियर है। चलो अब देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन। ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि अपने पास इसको सॉल्व करने के लिए इजीली आपको दिख जाए। चलो नेक्स्ट देखो, टेट्राब्रोमाइडो। टेट्राब्रोमाइडो मीन्स ये काउंटर आयन नहीं है, और आपको पता है Br पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज वाला कभी पॉजिटिव काउंटर आयन हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो कितने लिगेंड है, टेट्रा, अगला साफ साफ दिख रहा है, टेट्रा है। टेट्रा मीन्स Br कितने टाइम है, 4 टाइम। इसको किसने मेंशन किया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, क्लियर। अब देखो टेट्राब्रोमाइडो हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है क्यूप्रेट। क्यूप्रेट मीन्स कौन सी मेटल है, कॉपर, ठीक है। लेकिन अब अपने पास एक चीज और स्ट्राइक हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है, अगर रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो। यहाँ लिखा हुआ है क्यूप्रेट। क्यूप्रेट मीन्स मेटल जो है उसके एंड में क्या सफिक्स ऐड हो रहा है, ATE, 8 मीन्स यहाँ पे या तो कोई पॉजिटिव काउंटर आयन है या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता, अब इसका नाम तो लिखा हुआ है नहीं। इट मीन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज कंफर्म होगा, क्लियर है। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो अपन को फाइंड करना है, क्लियर। मीन्स x फाइंड करना है, और वो भी किसमें, नेगेटिव में, क्लियर। जैसे आपके पास में कंपाउंड होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर होती है, और आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है, तो अपन इसको क्या एज्यूम करते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन को यहाँ वाला चार्ज एज्यूम करना है, फाइंड करना है, तो अपन ने इस चार्ज को क्या एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जो चीज अपन को फाइंड करनी है उसको अपन ने x एज्यूम कर लिया, प्लस अपन को यहाँ से हिंट मिल गई कि ये जो चार्ज है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर। बिकॉज 8 है तो जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा, तो -x एज्यूम करना है अपन को। चलो बाकी की वैल्यूज अपने पास है, देख लो, -x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ अगर अपन देखें -x फाइंड करना है अपन को, ठीक है। -x में देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर। कॉपर पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकेंड, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड लिखा हुआ है। हेलो, चलो देखो यहाँ पे मैंने x मेंशन कर दिया है। -x से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि -x क्यों किया, आप x एज्यूम कर लो, उसके बाद में अपन चार्ज आएगा ना तो वो अपने आप ही नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड, ठीक है, मींस यहाँ जो चार्ज है वो अपन को फाइंड करना है, ठीक है। बस ये अपन को ध्यान होना चाहिए कि भाई क्यूप्रेट लिखा हुआ है, इट मीन्स चार्ज जो आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। चलो आपको पता है ये जो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ होता है वो हमेशा किस में आता है, इज इक्वल्स टू में आता है। देखो लाइक कॉपर का अपन को पता है यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड, तो मीन्स +2 होगा, ठीक है। Br जो है वो कितना होता है, -1, 4 है तो कितना हुआ, -4, इज इक्वल्स टू, आपको पता है इज इक्वल्स टू में ये नंबर लिखा होता है। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, 0। अगर इस पे कोई चार्ज है तो अपन क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू +2, +4, -2, -4, जो भी उसका चार्ज होगा वो मेंशन करते हैं। यहाँ इज इक्वल्स टू अपन ने क्या लिखा, x, तो यहाँ कितना आया बेटा, +2 एंड -4 इज इक्वल्स टू -2 हो गया ना, x, तो x के इक्वल्स टू कितना आ गया, -2, आंसर -2 आ गया, ठीक है। प्लस आपको ये भी पता है कि यहाँ क्यूप्रेट लिखा हुआ है तो नेगेटिव में ही आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई कि x वैल्यू कितनी होगी, -2, क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ आपका नेम। ये जो नेम है टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट सेकेंड, इसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से चाहे आप नेम लिख के देख लो, बिल्कुल सही आएगा। देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, टेट्राब्रोमाइडो,
देन कॉपर को क्या लिखा, क्यूप्रेट, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके देखें तो कॉपर का हो गया X, Br का हो गया -4 इज इक्वल्स टू -2, X इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू +2। कॉपर की सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, पेंटा अमीन नाइट्राइटो N, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है क्या, कोबाल्ट। मीन्स इस कोबाल्ट से सेंट्रल मेटल एटम से पहले कितने लिगेंड्स हैं, 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है। और आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास मोर देन 1 टाइप के लिगेंड हो तो उनको अपन किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ अपन ने क्या किया है, अमीन ए वाले को पहले लिखा है और नाइट्राइटो को बाद में लिखा है, ठीक है। अपन जब इससे फॉर्मूला बनाएंगे तब भी अपन क्या करेंगे, सेम ऐसा ही करेंगे। जो पहले लिखा हुआ है उसको फॉर्मूले में भी पहले ही मेंशन करेंगे, ठीक है, विद इट्स नंबर। तो यहाँ लिख देखो, पेंटा अमीन मतलब NH3 जो है वो कितने टाइम है, 5 टाइम है, पेंटा अमीन हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, नाइट्राइटो N। ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियोस में, जहां क्या था, नाइट्राइटो O था। आपको बताया था एक टाइप के लिगैंड होते हैं उनको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड में क्या होता है, जैसे 2 डोनर साइट्स होती है, लाइक आपका ये जो NO2 है, ठीक है, इस NO2 में अगर अपन इसको NO2 से मेंशन करें, मीन्स यहाँ पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, नाइट्राइटो N। और अगर ONO है तो यहाँ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, इसलिए अपन ने इसको किससे शो किया, ONO से। क्लियर है? चलो, तो नाइट्राइटो N लिखा हुआ है, इट मीन्स अपन क्या लिखेंगे, NO2। अगर नाइट्राइटो O लिखा होता तो अपन क्या लिखते, ONO। सिर्फ नाइट्राइटो लिखा हुआ है, मीन्स इसका नंबर कितना है, 1, कोई चार्ज नहीं है इस पे, सॉरी नंबर ज्यादा नहीं है इसके, ठीक है, 1 ही मॉलिक्यूल है, मोर देन 1 मॉलिक्यूल नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा, कोबाल्ट, यहाँ हो गया कोबाल्ट, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कोबाल्ट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर अपन देखें तो देखो NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। NO2 पे कैसा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। -1 चार्ज है, इट मीन्स इसका अगर -1 एज्यूम करें अपन और इसको x कंसीडर करें तो x -1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ रही है, जबकि यहाँ तो 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। इट मीन्स यहाँ कुछ न कुछ चार्ज है, जिसकी वजह से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, यहाँ पे 3rd आ रहा है। क्लियर? या तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज होती, ठीक है, और वो स्पीसीज तो है नहीं अपने पास में, क्योंकि नेम में डायरेक्ट लिखा हुआ होता, अगर यहाँ कुछ होता तो। यहाँ नहीं है, मीन्स यहाँ पे इस पे चार्ज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उनको तो समझ आ गया होगा। नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर नेगेटिव होता तो ये कोबाल्ट नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, कोबाल्टेट लिखा होता। क्लियर? यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट। मीन्स अपन को ये एक हिंट मिल गया कि यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और है कैसा वो भी अपने सामने आ ही जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 प्लस NH3 के प्लेस पे क्या लिखे, 0, NO2 के प्लेस पे क्या लिखे, -1, एंड इज इक्वल्स टू x, कितना बचा, +2 इज इक्वल्स टू x, मीन्स x के प्लेस पे कितना चार्ज है यहाँ पे, +2, ठीक है। अब आप रिवर्स में अपना आंसर जो है वो कंफर्म करने के लिए इसको वापस से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके देख लीजिए।
कोबाल्ट को क्या एज्यूम किया मैंने, X, NH3 का कितना हुआ 0, NO2 का कितना होता है -1 इज इक्वल्स टू, इस पे चार्ज कितना है +2, X इज इक्वल्स टू +2, ये उधर शिफ्ट हुआ +1 इज इक्वल्स टू 3। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना, क्लियर है सब बच्चों को। तो ये हुआ आपका थर्ड नेम जो था पेंटा अमीन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पोटेशियम। अब आया है काउंटर आयन। तो पोटेशियम में इसने कितना पोटेशियम है ये मेंशन नहीं किया है और अपन करते भी नहीं है। आप सबको पता है कि काउंटर आयन का कभी भी नंबर मेंशन नहीं करते हैं, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ K लिखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लिख सकती कि मैंने खुद से ही लिख दिया K2 K4, नहीं, वो अपन आगे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो, पोटेशियम के प्लेस पे क्या लिखा K। अब आगे लिखा हुआ है टेट्रासाइनाइडो। टेट्रासाइनाइडो का मीनिंग ये एक ये एक लिगेंड है और कितना बोला इसने टेट्रासाइनाइडो मीन साइनाइड कितने टाइम है 4 टाइम्स है, क्लियर। अब यहाँ आगे लिखा हुआ है निकलेट। निकलेट मीन्स निकल एटम है और निकलेट क्यों लिखा सबको पता चल ही गया क्योंकि काउंटर आयन है इसलिए निकलेट है, ठीक है। अब बात आई सेकंड की। सेकंड मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है क्या ये अपन देखते हैं। अगर मैंने इसको एज्यूम किया X, इस पे चार्ज होता है +1, इस पे चार्ज होता है -1, ये 4 टाइम्स है तो -4 इज इक्वल्स टू 0। कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है ना, X -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड X इज इक्वल्स टू +3, मतलब ये कंपाउंड तो सही नहीं है, नहीं आ रहा है यहाँ निकलेट। जो निकल है उस पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही, कितनी आ रही है थर्ड आ रही है। इट मीन्स यहाँ ये जो नंबर है ये सही नहीं है, ठीक है। अब इसका नंबर कितना है उसको फाइंड करने के लिए अपन ने इस पोटेशियम को क्या एज्यूम कर लिया, X एज्यूम कर लिया, ठीक है। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है ना, इसलिए मैंने इसको X ही एज्यूम किया है, ठीक है। चलो, अब बाकी के ऑक्सीडेशन मेंशन कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। बाकियों की लिखोगे तो इसके अपने आप ही आपको पता चल जाएगी। बोलो, निकल पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, साइनाइड पे कितना है -4 इज इक्वल्स टू कंपाउंड पे कितना है 0। फाइंड कर लो, X -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +2। मीन्स पोटेशियम का यहाँ नंबर कितना होने चाहिए, कितना पोटेशियम होने चाहिए 2 पोटेशियम होने चाहिए, +2 चार्ज होना चाहिए। और +2 चार्ज कब होगा, जब 2 पोटेशियम होंगे तभी +2 चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 पोटेशियम क्रिएट +1 चार्ज। तो अगर +2 चार्ज क्रिएट करना है तो मीन्स कितने पोटेशियम होने चाहिए, 2 पोटेशियम होने चाहिए। तो मैंने अगर यहाँ लिख दिया, ये फॉर्मूला ये बना दिया K2 NiCN4। अब इसको सॉल्व करके देखो, इसको मैंने X एज्यूम किया, यहाँ इसका हुआ +2, इसका हुआ -4 इज इक्वल्स टू 0, X -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड X इज इक्वल्स टू +2 और ये +2 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या है आपके पास नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। और वो जो नेम लिखे हुए हैं इनसे आपको किसका फॉर्मेशन करना है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपके पास में एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ आ सकता है, उसका नेम भी लिखना है, एंड नेम लिखा हुआ आ सकता है, उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो प्लीज बच्चों, इससे रिलेटेड आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व करना एंड प्लीज डाउट्स जो है वो पूछना, ठीक है। क्योंकि बिना आपके पूछे हुए मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्लियर, ठीक है। इसलिए मैंने मेरे हिसाब से जितने भी ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस, काउंटर आयंस वाले भी, ठीक है,
एम्बिडेंट लिगेंड वाले भी, नॉर्मल वाले भी, सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछोगे, आपकी जैसे जैसे डाउट्स आएगी, फिर हम और जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ तक आपको जो चैप्टर की नोट्स या पीडीएफ भेजा है उसमें आपने मैच भी किया होगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के पोर्शन से जो पहले आपको नोट्स भेजे थे वो और जो आपका अभी मैंने नोट्स भेजे हैं, अगर वो नहीं मैच कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जहां तक मैच कर रहे हैं, आपने जहां तक लिख रखा है उसको एज इट इज लिखे रहने दें और बाकी आगे के नोट्स जो है वो कॉपी कर लें, ठीक है। सो प्लीज प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करना ताकि मैं वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करके बता सकूं। ओके, थैंक यू।